अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज से लाखों साल पहले ज़मीन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी जैसी आज है। तब ज़मीन पर बस एक ही बरे आज़म मौजूद था जो सभी बरे आज़मों के एक दूसरे में ज़म होने की वजह से वजूद में आया था। और ज़मीन कई तरह के खूबसूरत और डरावने जानवरों और पौधों से भरी हुई थी। जब भी आप ज़मीन के माजी के मुतालिक सोचते हैं तो आपके जहन में हमेशा जंगलों में दौड़ते ख़तरनाक और खूनख्वार डायनासोर्स का ख्याल आता होगा। लेकिन डायनासोर्स से भी पहले ज़मीन पर बहुत बड़े बड़े जानवरों का राज था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पर्मियान पीरियड की, जिसका आगाज़ आज से तकरीबन 300 मिलियन साल पहले हुआ। तब हमारी ज़मीन बस एक ही बरे आज़म पर मुश्तमिल थी जिसे पैंजिया बरे आज़म का नाम दिया गया है, और इस बरे आज़म को पैंथेलेसा के नाम के समंदर ने चारों अतराफ से घेरा हुआ था। असल में पर्मियान पीरियड का आगाज़ ज़मीन पर इससे कबल मौजूद एक आइस एज के इख्तिताम के बाद हुआ। इस पीरियड के आगाज़ के दिनों में ज़मीन पौधों और इर्तिका के अमल से गुजरते हुए हशरात और जानवरों से भरी हुई थी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन माजी में मुसलसल बदलती रही है और पर्मियन पीरियड से कबल भी ये एक आइस एज से गुजर कर आई थी, तो अगले 50 मिलियन सालों तक ज़मीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता गया और ये खुश्क होती चली गई। और फिर ज़मीन को आज से तकरीबन 250 मिलियन साल पहले एक ऐसे दौर का सामना करना पड़ा जिसने ज़मीन पर मौजूद तकरीबन हर तरह की ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। और इस इवेंट को साइंसदान ग्रेट डाइंग का नाम देते हैं, और ये ज़मीन पर होने वाली सबसे बड़ी और ख़तरनाक मैस एक्सटिंक्शन यानी मादूमियत थी। हैरानकुन तौर पर तारीख़ में ज़मीन को 5 बार ऐसी ही मैस एक्सटिंक्शंस का सामना करना पड़ा है। आइए वक्त में 300 मिलियन साल पीछे जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़मीन कैसी थी। जैसा कि पहले बयान हो चुका, तब ज़मीन पर सिर्फ एक ही बरे आज़म था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट या पैंजिया के नाम से जाना जाता है। ये बरे आज़म ज़मीन की कुल सतह के तकरीबन 1/3 हिस्से पर फैला हुआ था। इस वक्त ज़मीन पर आज के मुकाबले में बहुत कम ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन इतनी ऑक्सीजन मौजूद थी कि कोई भी इंसान अगर तब ज़मीन पर मौजूद होता तो ज़िंदा रह सकता था। लेकिन उस वक्त ज़मीन बहुत ज़्यादा सर्दी की लपेट में थी और पैंजिया बरे आज़म में मौजूद ज़्यादातर इलाकों का औसत दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 39 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं था। वक्त के साथ साथ ये दर्जा हरारत बढ़ता गया और बरे आज़म पैंजिया हरा भरा होने लगा और जानवरों और पौधों ने इर्तिका की मनाजिल तय करना शुरू कर दी। आज से तकरीबन 290 मिलियन साल पहले ज़मीन पर बहुत से आतिशफ़िशां पहाड़ फट रहे थे, जो न सिर्फ मौसमों को बदल रहे थे बल्कि ज़मीन की साख्त पर असरअंदाज होकर जानदारों के इर्तिका के रास्तों को हमवार कर रहे थे। उस वक्त ज़मीन पर मौजूद बहुत से दलदली जंगलों में मौजूद दरख्तों ने मरना शुरू कर दिया। नतीजतन पौधों को खुद को माहौल के मुताबिक ढालना था। लिहाजा आज से तकरीबन 290 मिलियन साल पहले ज़मीन पर ऐसे पौधों का जन्म हुआ जिन पर बीज मौजूद थे। इन पौधों को जिम्नोस्पर्म्स के नाम से जाना जाता है। ये पौधे देखते ही देखते पूरे बरे आज़म में फैल गए। पर्मियन पीरियड के दौरान मौजूद इन जंगलों में हमारे जाने पहचाने कुछ जानवर मौजूद थे, जैसा कि आज आप भंवरों, पतंगों और कॉकरोचों को देखते हैं। लेकिन इस वक्त मौजूद कॉकरोच आज के कॉकरोचों के मुकाबले में परिंदों जितने बड़े थे। इतने बड़े होने के बावजूद भी ये इस वक्त ज़मीन पर राज नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनसे भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प और अजीबो गरीब जानवर थे जो बरे आज़म पैंजिया यानी हमारी ज़मीन पर राज कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैमल जानवरों की नापैद हो जाने वाली एक स्पीशी के बारे में जिसे डायमेट्रोडॉन के नाम से जाना जाता है। ये जानवर जहाँ बहुत दिलचस्प थे वहीं बहुत ज़्यादा डरावने भी थे। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि इसका सामना डायमेट्रोडॉन से हो। ये जानवर लिजर्ड की फैमिली के आबाओ अजदाद माने जाते हैं और इनका साइज़ 5 मीटर यानी 16 फीट तक था और इनका वज़न 225 किलोग्राम तक था। इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक बहुत बड़ी सेल मौजूद थी, जैसे बड़े बड़े समंदरी जहाज़ों में बादबान लगे होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इन जानवरों की सेल इनके जिस्म के दर्जा हरारत को मुतदिल रखने में अहम किरदार अदा करती थी। जहां दिन के वक्त ये सेल इनको गर्मी से बचाती थी, वहीं रात के वक्त ये इन्हें सर्दी के खिलाफ हिफाजत मुहैया करती थी।
साइंसदानों के मुताबिक डायमेट्रोडॉन अपने वक्त के नाकाबिले रहम और चोटी के शिकारी थे। इनके दांत बहुत ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक थे, जो देखते ही देखते किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े करने की सलाहियत रखते थे। आज से 273 मिलियन साल पहले पर्मियन पीरियड के बिल्कुल वस्त में ज़मीन पर मैमल्स की तरह के दूसरे रेप्टाइल्स का राज था। इनमें से एक को थेरैप्सिड्स के नाम से जाना जाता है। इन जानवरों के जबड़े बहुत मजबूत और दांत बहुत ज़्यादा नोकीले थे। थेरैप्सिड रेप्टाइल्स का साइज घास फूस खाने वाले ड्यूटेरोसॉरस की तरह 5 मीटर तक था। पर्मियन पीरियड के दौरान ज़मीन के दर्जा हरारत ने मुसलसल बढ़ना जारी रखा और बरियाज़म का औसत दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 77 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। इस दौरान बहुत से आतिशफिशां पहाड़ एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों के फैलने की वजह बन रहे थे। क्लाइमेट में होने वाली तब्दीलियों की बदौलत सतह समंदर में मुसलसल बदलाव आ रहे थे। इसी दौरान समंदरों में मौजूद जिंदगी इर्तिका और तरक्की की मंजिलें तय कर रही थी। उस वक्त समंदरों पर बहुत बड़ी बड़ी खूनख्वार शार्क मछलियों के साथ साथ बोनी मछलियों का राज था। इसके अलावा भी इस दौर में कई तरह की पेचीदा समंदरी हयात मौजूद थी, जो बदलते हुए वक्त के साथ साथ नापैद हो गईं। आज से तकरीबन 260 मिलियन साल पहले यानी पर्मियन पीरियड के आखिर में ज़मीन पर एक और तरह के रेप्टाइल जानवर मौजूद थे, जिन्हें लिस्टोसॉरस के नाम से जाना जाता है। ये जानवर देखने में ऐसे थे जैसे इनका जन्म एक लिजर्ड और पिग यानी सूअर के मिलाप से हुआ हो, लेकिन इस वक्त ज़मीन पर मौजूद दूसरे खूनख्वार और ख़तरनाक जानवरों के मुकाबले में ये जानवर हर्बीवोर्स थे, यानी ये घास पौधों और जड़ी बूटियों को खाकर अपना पेट भरते थे। ये सिर्फ 1 मीटर यानी 3 फीट तक लंबे थे। इनकी सामने वाली टांगें बहुत मजबूत थीं, जो इन्हें ज़मीन को खोदने में मदद देती थी। जल्द ही ज़मीन पर लिजर्ड की तरह का एक और मैमल इर्तिका पजीर होकर सामने आया, जिसे द साइनोडोंट के नाम से जाना जाता है। ये देखने में चूहे की तरह था, लेकिन इसका साइज़ भी 1 मीटर यानी 3 फुट के करीब था। इसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं और ये दूसरे छोटे जानवरों और हशरात को खाकर अपना पेट भरता था। लेकिन इस दौर में फ़िज़ा में कुछ अजीब व गरीब हो रहा था, जिससे ये जानवर बेखबर थे। दरअसल बहुत ज़्यादा आतिशफिशां पहाड़ों के फटने की वजह से जो जहरीली गैसें निकल रही थीं, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन की तबाही का बायस बन रही थीं। और साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त एटमॉस्फेयर में आज के मुकाबले में सिर्फ 10% ऑक्सीजन मौजूद थी, जबकि आज हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन गैस मौजूद है। ये ऑक्सीजन आज के मुकाबले में आधी से भी कम थी, और अगर इस दौर में इंसान मौजूद होते तो उनके लिए सांस ले पाना कदरे मुश्किल होता। इसके साथ ही ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा था और बढ़ते बढ़ते यह 28 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 84 फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था। कहती है कि हर आगाज़ का एक इख्तिताम होता है, तो पर्मियन पीरियड का भी इख्तिताम शुरू हो चुका था। लेकिन इस दौर का इख्तिताम बहुत दर्दनाक और भयानक हुआ, क्योंकि आज से तकरीबन 252 मिलियन साल पहले ज़मीन पर मौजूद तमाम तरह के पौधों और जानवरों की तकरीबन 90% के करीब आबादी मुकम्मल तौर पर मिट गई, जैसा कि वीडियो के आगाज़ में बयान हो चुका। इस इवेंट को साइंसदानों की तरफ से द ग्रेट डाइंग का नाम दिया गया है, और यह ज़मीन पर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी मैस एक्सटिंक्शन थी, जिसके दौरान इतनी ज़्यादा तादाद में जानवर और पौधे मौत का शिकार हो गए। यूँ जिस पर्मियन दौर का आगाज़ आज से तकरीबन 300 मिलियन साल पहले हुआ, वो दौर आज से तकरीबन 252 मिलियन साल पहले अपने इख्तिताम को पहुंचा। साइंसदान आज भी इस बहुत बड़ी तबाही की वजह तलाश करने में मसरूफ़ हैं और ये जानने की कोशिश में सरगर्दा हैं कि आखिर क्या वजह थी कि देखते ही देखते ज़मीन पर मौजूद तकरीबन 90% ज़िंदगी का खात्मा हो गया। बहुत सी थेरीज में ज़मीन पर होने वाली इस बहुत बड़ी तबाही का जिम्मेदार वोल्केनिक एक्टिविटी यानी आतिशफिशां पहाड़ों के फटने को करार दिया जाता है, जिसके नतीजे में ज़मीन के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मिकदार में राख, गिरदो गुबार और गैसें जमा हो गईं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी या तो मुकम्मल तौर पर ज़मीन तक नहीं पहुंच पाई, या अगर पहुंच भी पाई तो ना होने के बराबर। यूँ ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत तेज़ी से गिरा। सूरज की रोशनी की अदम मौजूदगी में पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, सो देखते ही देखते पौधे मरने लगे। हम जानते हैं कि पौधे न सिर्फ ऑक्सीजन पैदा करने का एक अहम ज़रिया हैं, बल्कि ये फूड चेन्स भी बनाते हैं, यानी ये ऐसे बहुत से जानवरों की खुराक हैं जिन्हें मज़ीद दूसरे जानवर खाते हैं।
इसलिए पौधों के इख्तिताम के साथ फूड वेब का इख्तिताम हो गया और बाकी जानवर भी मौत का शिकार हो गए। ये सब कुछ बेहतर होता इससे पहले ही इसमें मजीद बिगाड़ आ गया। आतिश विशा पहाड़ों के फटने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई थी वो दर्जा हरारत में इजाफे का सबब बनी। लेकिन ये इजाफा इतना नहीं था जितना कि होना चाहिए था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा था, जिसकी वजह से ज़मीन पर मौजूद एक ही सुपर ओशन यानी पेंथेलेसा ने अपने अंदर मौजूद ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। नतीजतन समंदरी जानवरों की एक बहुत बड़ी तादाद मौत का शिकार हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक इस दौरान समंदर में मौजूद जानवरों की तकरीबन 95% आबादी मुकम्मल तौर पर नापैद हो गई। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।